इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है। मोदी जी को गाली देने के लिए तो एक शंकराचार्य उठ जाता है और बवाल मचाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, लेकिन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इस पर कोई शंकराचार्य नहीं बोल रहा है। चुप्पी साधे बांग्लादेश के अंदर बच्चियों के घर से खींच खींच करके बलात्कार किए गए, उनको पेड़ से लटकाया गया, किसी शंकराचार्य के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इसलिए कुछ दाल में काला लगता है और दर्द है साध्वी प्राची को, इसलिए कह रही हूँ कि आज उठा दो सब दुकानें, यहाँ से काले धंधों की दाल ना हरगिज गलने देना। अब स्वार्थ के अंधों की सबसे कह दो ये धरती है आजादी के बंदों की। अरे भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं चंदों की, नहीं चलेगा काम भाइयों। केवल जय जयकारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये चादर और फादर के साथ हिंदुओं के गद्दारों की वजह से मेरे सनातनियों की आज धर्म भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है, और इस साजिश को हमें बेनकाब करके दिखाना है। हम सब एकत्रित होना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवा सन्यासी, जब हम इकट्ठे होकर के बैठेंगे, संसार की कोई ताकत आपको कहीं झुका नहीं सकती। इसलिए जातीयता की दीवारों को तोड़ करके चादर फादर को हटाइए, अब केवल सनातनी बन जाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर कौन है? जोर से बोलो। बकरी का तरह मिमियारे, जोर से बोलो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? भाई नंद किशोर जी, ये सारी जनता जनार्दन चाहती है कि इस थूक जिहाद, मूत्र जिहाद पर एक कड़ा कानून बनाया जाए। इसको आप विधानसभा में लेकर के आइए, योगी जी से हम निवेदन करेंगे और जरूर इस पर रासुका लगे। और मैं तो सीधी सीधी बात करती, इधर उधर की घुमा फिरा करके नहीं, कि उसका हिसाब किताब होना चाहिए। जो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहा है, उसका जरूर हिसाब किताब होगा। साध्वी प्राची के जहरीले बोल, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन आज सच सच फेस टू फेस बात करूंगी। जोर से बोलो, मुट्ठी बांध करके। आवाज जरा वहां तक जानी चाहिए, समझ जाओ, इशारों में बात करूंगी। बोले जय श्री राम। देखो वीडियो बन रही, जो नहीं बोलेगा, भगवान का नाम नहीं लोगे ना तो गूंगे बनोगे। ध्यान देना इस बात पर। गूंगे बनना नहीं चाहते ना, चेतना आ गई है ना, तो जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर लोनी गांव के शिव मंदिर में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर यत्र तत्र उपस्थित जिन्होंने इस भीड़ को एकत्रित किया, मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाकर के आवाज लगाई, उन सभी युवाओं को, उन सभी शेरों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरी बहन क्रांतिकारी अंजलि राणा जी, अभी स्वामी जी बोल रहे थे। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, जरा बातें ना करो, तुम्हारे काम की बात कर रही हूँ। कान खोल करके बैठिए, बहुत जरूरी है। आज आप सब एकत्रित हुए, मीडिया के बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आज वास्तव में जिस विषय को लेकर के इस क्षेत्र के एक कर्मठ जुझारू और जिनके दिल में इतनी पीड़ा है कि साधु
में भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बात कह रही हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेर मेरे लाडले भाई नंद किशोर जी के नाम से एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और सम्मान करिए। क्यों भाई, आपकी तालियां क्यों नहीं बज रही है? सामने खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका, क्योंकि इन्हीं से ये बात हम विधानसभा में उठाएंगे और इस पर कड़े से कड़ा कानून बनवाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। कहीं अशरफ चक्की में मीडिया के बंधुओं जहर मिला करके गेहूं पीस रहा है, कहीं मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे न आनंद फानन में नहीं हो रहा मीडिया के बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं आपके माध्यम से ये आवाज, लोनी की आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। ये इनका ध्यान देना, एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, ये गजवाए हिंद का एक इनका सपना है। लेकिन हिंदुओं, जरा मुझे एक बार आप सबसे पूछना है, क्या ये होना चाहिए? जोर से बोलो, क्यों माताओं आवाज नहीं आ रही? क्या होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान है। आजादी के बाद देश के टुकड़े हुए थे। जो भाईचारे वाला गैंग कहता है ना कि ये तो साध्वी प्राची भाईचारा खत्म करना चाहती है। अरे भाईचारे वाले लोगों, इन भाई हिंदुओं को तो चारा बना करके वो निपटा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हो। आखिर ये कब तक चलेगा? हिंदुओं, एक निवेदन करने आई हूं, RTT समझ लेना, इशारे में बात कर रही हूं। ये हर मोहल्ले में पहुंचना चाहिए। कोई तुम्हारे मोहल्ले में आया ठेली लेकर के, अब कहेंगे साध्वी प्राची का विवादित बयान, ठेली लेकर के आते हैं, फलों में भी सब्जियों में भी ये मूत्र जिहाद चला रहे हैं। जब ये मूत्र जिहाद चला रहे हैं तो अब हमने भी संकल्प लिया है, RTT होना चाहिए। रोको, पूछो, जानकारी करो कहां से कैसे, क्योंकि हमें अब सब्जी लेनी है। तो जोर से बोलो, किससे लोगे? फल किससे लोगे? फल किससे लोगे भाई? जूस किससे लोगे? रोको, पूछो, टोको, कहां से आए हैं जानकारी करो। और रोकने पर, टोकने पर, पूछने पर भी ना बात बने तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना होगा? रोको, टोको, पूछो और लास्ट में फिर इसके अलावा बात नहीं बनेगी। साफ साफ संदेश है, हमें समझना पड़ेगा। रेल जिहाद शुरू हो गया, महात्माओं का जिहाद भी अभी महाराज जी ने आपके बीच में रखा, और इनकी पूरी तैयारी। हिंदुओं, ध्यान दो इस बात पर, ये समझ लो, इनकी पूरी तैयारी है। हिंदुओं के घर में तो 2-2 लाख के मोबाइल तो मिल जाएंगे। हिंदुओं, हमारे बच्चों पर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के मोबाइल मिलेंगे, और घर में माता जी कुत्ता घुस जाए तो क्या भाई, बोलो जल्दी। तो ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? हिंदुओं, मैं आपसे बात करने आई हूं आज। बहुत दुखी हूं, बहुत विचलित हूं, बहुत परेशान हूं। 70,000 का दादाजी मोबाइल पोते को दिलवाएंगे,
लेकिन मेरे घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको मारने के लिए लाठी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आपको तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जरूर हम वो करें, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। महात्माओं का जिहाद विश्व अभी महाराज जी ने आपके बीच में रखा और इनकी पूरी तैयारी, हिंदुओं ध्यान दो इस बात पर, ये समझ लो इनकी पूरी तैयारी है। हिंदुओं के घर में तो 2-2 लाख के मोबाइल तो मिल जाएंगे। हिंदुओं हमारे बच्चों पर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के मोबाइल मिलेंगे, और घर में माता जी कुत्ता घुस जाए तो क्या भाई, बोलो जल्दी। तो ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? हिंदुओं में आपसे बात करने आई हूं आज। बहुत दुखी हूं, बहुत विचलित हूं, बहुत परेशान हूं। 70,000 का दादाजी मोबाइल पोते को दिलवाएंगे, लेकिन मेरे घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको मारने के लिए लाठी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आपको तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जरूर हम वो करें, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के साथ हमारी बच्ची को घर से खींच करके 3 साल की बच्ची को मुरादाबाद के अंदर 4 दिन पहले लेकर के आए, और वो जिहादियों ने उनके उस बच्ची के साथ कुकर्म किया, तो वहां अहिंसा परमो धर्म चलेगा क्या? उसके साथ क्या होना चाहिए? भूलो मत, याद रखो, ये करना पड़ेगा एट द स्पॉट। मैं बार बार कह रही हूं, जब तक बलात्कारी को एट द स्पॉट उसको 72 हूरों के दर्शन नहीं कराओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, अरे कहो करो से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। माता बोलने में संकोच क्यों कर रही हूँ? बकरियों की तरह से मिल रहे, हाथ खड़ा करके बोलो, जोर से बोलो। घर में बहुत लड़ती हो, बेलन बहुत चलाती हो, जरा मैदान में आए, कोई घुस ना जाए तुम्हारे मोहल्ले में। तुम्हारी जिम्मेदारी माताओं, बहनों और नौजवानों की। इसीलिए मैं कह रही हूँ, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। अरे लोकसभा बासंती चोला पहन के अब तो आई है, और गली गली ये मेरे भारत की वृंदावन कहलाई है। नाचे धरती झूमे अंबर, मचल उठा ये नारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस हिंदू शब्द से इतना क्यों कोहराम मचाया? कुछ लोग मीडिया में भी बैठे हैं ना, इस हिंदू शब्द से इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मन या जापान से आया। माँ की चादर तार तार के फिर तुमको धिक्कारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं मिला हमें बुजुर्गों, अरे लाशों के ढेर लग गए थे। ये गांधी की तकली और चरखे की बात छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे साध्वी का विवादित बयान। लोग कहते साध्वी जी इतना तीखा मत बोला करो, उनकी तो फितरत है, हिंदू सीधे हाथ से खाता है, वो उल्टे हाथ से खाता है। हिंदू उगते हुए सूरज को जल देता, प्रणाम करता है, नमन करता है, तो ये अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये तो इनकी मजबूरी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बात थोड़ी सी बात कहूंगी। हिंदुओं, इनकी मजबूरी के हिंदू मुंह से खाता नहीं है, कहीं और से शुरू कर दे। इन्हें तो हिंदुओं के विरोध में जाना है ना,
ये देश संविधान से चलेगा। पूरा देश चाहता है हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। हमने कब में ना किया। कहते साध्वी जी आप उनको गालियां देते, मैंने कभी गाली नहीं दिया। मैं हाँ एक बात कहती हूँ, मीडिया भी है, सब लोग है, एक बात जरूर कहूंगी, जिनको सूरज दिखाई नहीं देता हिंदुओं वो क्या होते हैं? जोर से बोलो। नहीं उल्लू। क्या होते हैं? जोर से बोलो। जिनको सूरज दिखाई नहीं देता वो उल्लू है, और जिनको सूर्यवंशी मेरे प्रभु राम दिखाई नहीं देते वो उल्लू के पट्टे नहीं तो और क्या है। यही तो कहती हूँ, सच को सच कहना हिंदुस्तान में अपराध हो गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे भाई, बालाजी के प्रसाद में भी मछली का तेल गौमांस मिलावट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चादर और फादर, सुनो ध्यान से मीडिया वालों, ये चादर और फादर वालों ने, सोनिया गांधी ने, और मैं माफी मांगती हूँ हिंदुस्तान के सनातनियों से, कड़वी बात कह रही हूँ, ये देश के शंकराचार्यों की चुप्पी के कारण इस देश के अंदर ये ऐसा हो रहा है। आखिर शंकराचार्यों ने अब तक, अरे बालाजी के प्रसाद में राम जन्मभूमि के उद्घाटन पर जो लड्डू का उसमें मिलावट हुई है, अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी मेरे भाई? इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है। मोदी जी को गाली देने के लिए तो एक शंकराचार्य उठ जाता है और बवाल मचाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, लेकिन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इस पर कोई शंकराचार्य नहीं बोल रहा है। चुप्पी साधे बांग्लादेश के अंदर बच्चियों के घर से खींच करके बलात्कार किए गए, उनको पेड़ से लटकाया गया, किसी शंकराचार्य के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इसलिए कुछ दाल में काला लगता है, और दर्द है साध्वी प्राची को, इसलिए कह रही हूँ कि आज उठा दो सब दुकानें यहाँ से काले धंधों की, दाल ना हरगिज गलने देना। अब स्वार्थ के अंधों की सबसे कह दो ये धरती है आजादी के बंदों की। अरे भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं चंदों की, नहीं चलेगा काम भाइयों। केवल जय जयकारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।